नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसी स्थिति बनी तो कई देश आमने सामने आ गए। मसलन कुछ देश थे जो दबी जुबान में ही सही लेकिन भारत के साथ थे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अपने हथियार मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर आ गए थे। जैसे आपने चाइना का रुख देखा होगा, आपने अजरबैजान का रुख देखा होगा, आपने तुर्की का रुख देखा होगा। ये वो देश रहे जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर दिया, क्योंकि ये देश जानते थे कि भारत तो अपने आप में सक्षम है, उसकी मिसाइलें अपने आप में सक्षम है और उसका मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसने भारत को मजबूत करने का काम किया है। इसके अलावा सोने पे सुहागा भारत है, शांति प्रिय देश। दूसरी तरफ पाकिस्तान है आतंकवाद का आका, उसे तो हथियार भी चाहिएंगे, वो लुटेगा पिटेगा, फिर से हमला करेगा, फिर से आतंकवाद फैलाएगा। तो हमारा मार्केट पाकिस्तान में अच्छे से चल सकता है। इसीलिए चाइना हो, उसको पता है उसकी मिसाइलें वहीं पर जा सकती हैं, बिक सकती हैं। हालांकि इन चाइनीज मिसाइलों का क्या हाल हुआ, क्या हाल किया भारत की मिसाइलों ने, हम सब ने देखा। तुर्की को लग रहा है कि मैं और ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान को दे सकूंगा, लेकिन तुर्की के ड्रोन्स को हवा में ही भारत की मिसाइलों ने और डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से ध्वस्त किया, दुनिया ने देखा। और बाकी अजरबैजान को भी लगता है कि यहां पर हमारा जो खपत है वो हो सकती है। अब आते हैं मुद्दे पर। खबर यह मिल रही है कि भारत के हाथों बुरी तरीके से पिटने वाले पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक बार फिर चीन ने कदम आगे बढ़ाए हैं। खबर यह मिल रही है कि चीन इस्लामाबाद को 5वीं पीढ़ी के जेट डिलीवर करने जा रहा है। खबर मिल रही है कि पाकिस्तान को 40 J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिनमें से पहला सेट इस साल आने की उम्मीद है। भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तान के लिए चीन ने यह बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। J-35A स्टील फाइटर की डिलीवरी जल्द होगी और भारत के लिए यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो J-35 वाली 5वीं पीढ़ी है ना, ये लड़ाकू विमान है और इनका पहला सेट इस साल आ सकता है। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों का तर्क है कि इन विमानों के मिलने से पाकिस्तान की वायुसेना भारत के मुकाबले 12 से 14 साल आगे हो जाएगी। बहरहाल आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद है कि उससे बढ़त होगी और शायद इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी ये तक कह रहे हैं कि J-35A फ्लीट का मिलना पाकिस्तान को भारत की वर्तमान वायु क्षमता के मुकाबले 12 से 14 साल का लाभ देगा। पाकिस्तानी मीडिया को बाकायदा ये जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या जो रिटायर्ड अधिकारी हैं इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिनको सीधे तौर पर भारत को जवाब देना है। ये लोग भारत को जवाब दे रहे हैं कि भाई हम आपसे आगे निकल जाएंगे अगर हमें ये वाला जेट मिल जाता है तो। फिलहाल मैं आपको बता देती हूं कि चीन का 5वीं पीढ़ी का जेट और उसकी खासियत क्या है, कैसे कैसे इसको विकसित किया गया है। J-35A चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के एक और फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन भी है, लेकिन यह केवल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए है। इसके अलावा J-35A को विदेशों में निर्यात के लिए विकसित किया गया है। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले साल पहली बार J-35A को लेकर रुचि जाहिर की थी और इस बार उम्मीद है कि उनके बेड़े में यह शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी जेट इस्तेमाल किए थे। जो 7 से 10 मई के बीच जो सैन्य टकराव हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच, उसमें चीनी जेट J-10 का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीनी HQ-9 सिस्टम और चीन से हासिल दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत की वायु क्षमता ने साबित कर दिया था कि हम सब पर भारी हैं और इसीलिए न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपने सिस्टम क्रिएट किए थे या दूसरे देशों के साथ मिलकर जो अपने सिस्टम्स क्रिएट किए थे, उन सबको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया था हवा में ही। और इसीलिए अब उम्मीद है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि चाइना अल्टीमेटली चाहता है अपना बिजनेस, अमेरिका अल्टीमेटली चाहता है अपना बिजनेस। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति तो जाकर सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति जो एक टाइम पर वैश्विक आतंकी था, है तो अभी भी, लेकिन आप सोचिए ऐसे हालात हो गए हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति से ट्रंप को मुलाकात करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप दुनिया के देशों की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, तो आपको इतना पता होगा कि अल्टीमेटली ये सारे देश व्यापार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जहां पर इनको फायदा होता है ये उस तरफ अपना रुख कर लेते हैं। भारत क्योंकि सबसे बड़ा बाजार है और यहां पर बहुत ज्यादा खपत है, इसलिए चीन डायरेक्टली हमसे पंगा नहीं लेता। उसको पता है बहुत सारी चीजों का
इफेक्ट हो जाएगा उसी के यहां पर, उसी के अपने बिजनेसमैन उससे नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत को भी सोचनी पड़ती हैं व्यापार के लिहाज से। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये देश पाकिस्तान के समर्थन में क्यों आ रहे हैं, छोटा सा देश है, आतंकवाद का पनाहगार है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चीन को किसी के कंधे पर तो रखकर बंदूक चलानी है ना, डायरेक्ट तो दुनिया के सामने वो दानव नहीं बन सकता है। तो इसीलिए उसे कोई ना कोई प्रॉक्सी या ये कह लीजिए कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए जिसके कंधे पर वो बंदूक रखकर चला सके। तो चाइना को तो पाकिस्तान मिल रहा है। कभी कहा जाता है कि चाइना किसी भी देश को ऐसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे थोड़ा उत्थान उसका करता है और उसके बाद उसे बर्बाद कर देता है, उसे खा जाता है। पाकिस्तान को कौन खाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि J-35A की खेप पाकिस्तान ले रहा है चीन से और इसका पहला सेट इस साल के अंत तक आ जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वहां से ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि 12 से 14 गुना हमसे आगे हो जाएंगे, मतलब हम खाली बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक बड़ा बजट जारी किया था और सेना से कहा था कि जो हथियार नेसेसरी हैं, जो जरूरी हैं, जो खरीदे जाने चाहिए, उनको आप अपने बेड़े में शामिल कीजिए। तो मतलब अकेले अकेले पाकिस्तान तो आगे बढ़ नहीं रहा है, सारे देश अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत हर दिन करते रहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान जीता है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है, जीने दीजिए उसको। लेकिन फिलहाल देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि ये चाइना का पपेट पाकिस्तान कहां तक आगे जाता है और चाइना उसे कब तक सपोर्ट करेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।